जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर के एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल करने वाले हैं। कंसेप्ट सीख लोगे, कोई भी सवाल आसानी से बनेगा। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। आज का सुविचार, कठिन रास्ते से न घबराए, कठिन रास्ता अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। कठिन रास्ता अक्सर खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाता है। तो इसी के साथ सवाल नंबर 22 को हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 22 है, n के किस मान के लिए 270 n एक पूर्ण वर्ग होगा, जहां 270 n एक 4 अंकों की संख्या है। तो आइए मेरे भाई, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो ये है 27 n, यहाँ n का मान क्या है वो हमें पुट ऑन करना है। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे चीजों के लिए हमें वर्ग पता होनी चाहिए। तो ऐसे तो ए 52 का वर्ग होता है, 52 का अगर वर्ग करे तो ए होगा 2704। लेकिन हमें अगर पता ना हो तब हम क्या करेंगे, तो इन संख्याओं को, किसी भी पूर्ण संख्या हो, इसे अगर 8 से भाग किया जाए तो शेषफल ऑलवेज आएगा 0 1 4, इतना आएगा। लेकिन इसका वॉइस वर्सा नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है वो देखते हैं। ये क्या है, 27 और 27 n है, और इसे भाग करते हैं हम 8 से, तो शेषफल क्या आता है वो हम देख लेते हैं। शेषफल तो यहाँ पे भाग करते हैं तो 27 n है, तो ए बनता है 8 3 24, यहाँ आता है रिमाइंडर 3 और 30, तो 8 3 24, यहाँ से भी, और कैरी अब बनता है 6। तो अब यहाँ पे क्या डाले, यहाँ पे क्या डाले, तो अगर 4 डालते हैं तो पूरी पूरी कट जाता है। तो इस तरह यहाँ से भी आप पा सकते हैं, आंसर 4 होगा, जो सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह की सवाल है। ये सवाल है, x के किस मान के लिए 211 x एक पूर्ण वर्ग होगा। ये क्या है, 211 और यहाँ x लिखा हुआ है। यहाँ x का मान हमें पुट इन करना है, क्या होगा। तो ऐसे हमें वर्ग पता हो तो ये 46 का वर्ग होगा। 46 का वर्ग होता है 211, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 21 16, ये आपका वर्ग होता है। तो ये छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ऐसे आप चाहो तो 211 x को 8 से भाग कर सकते हो। अगर रिमाइंडर बनता है वहां पे 0 1 या 4, देने करेक्ट होगा। आइए टाइप नंबर अगला करते हैं, 6 नंबर टाइप को। ये है टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर 24। ये है माइनस में 13 8 24 का घनमूल हमें बतानी है। तो सबसे पहले ये पता होनी चाहिए हमें 1 से 30 तक का घनमूल, घन याद होनी चाहिए, तभी हम चीजों को आसान कर पाएंगे। तो ये 24 का क्यूब होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आइए इसे करते हैं, और बाई ऑप्शन भी करने का काम करेंगे। तो ऐसे देखो, ये 24 गुने 24 और गुने 24, ये करेंगे माइनस में, या आप चाहो तो इन्हीं बातों को ऐसे लिखो, 24 गुनी 24 और मल्टीपल कर लो 1 से, तो भी बातें बन सकती है। अब इसका जो घन होगा वो होगा 13 8 24। तो घनमूल का मतलब क्या है, 3 का पेयर बनना। तो इससे एक पेयर क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो 24 बाहर आ जाएगा, यानी -24 यहाँ से बनेगा। दूसरा तरीका ये है बाई ऑप्शन चेक करने का। तो बाई ऑप्शन हम कैसे चेक करते हैं वो देखिए। ये है कितना, अंतिम यूनिट डिजिट इसका 4 है। तो वैसे संख्या हमें पता करनी है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 4 हो। तो उसमें आपका 8 वाला नहीं होगा। 8 का क्यूब अगर करते हैं तो क्या आता है, 88 64 और 8 चौका 32, तो ये नहीं होगा। 4 का करते हैं तो 4 का भी 4 का बनेगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, ये बनेगा। ए भी 8 है, ए भी नहीं बनेगा, ऑप्शन बी और डी बनेगा। तो माइनस में है तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस तरह। तो आइए अब सवाल नंबर 25 को करते हैं। सवाल नंबर 25 क्या है, ये भी जस्ट लाइक उसी तरह की सवाल है। यह CGL 2021 मेंस का सवाल है।
तो इन सवालों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 127 अपॉन 343 ए दे रखा है। तो यहाँ से ही करते हैं, 343 से 127 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए बनता है 216। कितना बनेगा? 216 यहाँ बनेगा। 343 माइनस 127 तो ये बातें यहाँ से निकल कर आती है 216। तो 216 6 का घन होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो 216 अपॉन 343 तो ए बनता है कितना का? ए 7 का क्यूब है और ए 6 का क्यूब है। तो क्या बनेगा? 6/7। अब इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/7। तो यही आपका करेक्ट आंसर है बिफोर बाहुबली। तो आइए अब सवाल नंबर 26 को करते हैं। ये भी सवाल जस्ट लाइक उसी तरह की है, सारे के सारे सवाल एसएससी में पूछे गए हैं। तो इसे अब करते हैं। तो ए है माइनस में 2197 यानी 2197 जो कि 13 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब होता है। 125 की बात करें तो 5 का क्यूब है, और 27 की बात करें तो ये 3 का क्यूब है, और 512 की बात करें तो ये 512 किसका? 8 का क्यूब होता है। अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे है माइनस में और यहाँ पर भी है माइनस में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2197 किसका होता है? 13 का। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 13, और ये 5 का क्यूब होता है 125, तो यहाँ 5 लिखो। अब यहाँ भाग कह रहा है मतलब बट्टे में। अब देखिए 27 3 का क्यूब होता है, घनमूल होता है, और 512 8 का। अब इसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। 3 गुनी 5 गुनी 8 और बटे में 3 ये है। तो 8 पंचे 40 और 13 चुके 52 यानी 520/3 ये आंसर होगा। तो क्या ये ऑप्शन है किसी में? हाँ, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली है। आइए अब सवाल नंबर 27 को करते हैं। ये भी सवाल इसी तरह के 27 44। तो हमें पता होनी चाहिए 27 और 44 किसका घन होता है। तो ये 27 44 14 का घन होता है, और 216 की बात करें तो ये 6 का घन होता है। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहाँ क्या बनता है? प्लस बनता है। तो ये बनेगा 14 गुने 6, और ये 64 4 का क्यूब होता है तो 4, और ये 729 है जो कि 9 का घन होता है। तो ए बनेगा 14 गुनी 6, और ए वाला 9 ऊपर में चला जाएगा तो 9/4 ए बनेगा। कोई किसी से कटने वाला क्या? देख लेता हूँ। ए आपका 2 से 7 बार में चला जाएगा, और ये 2 से 2 बार में, और इस 2 से ए 6 3 बार में चला जाएगा। तो 7 3 21, और 1 गुनी 9 9, और 9 दूनी 18 यानी 189 जो C4 को होना प्यारे विल बी और करेक्ट आंसर ए वाली होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 28 को करते हैं। ये 28 नंबर सवाल है। 1371 क्यूब में है, ये 1458 है, भागा 343 ए दे रखा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। चूंकि इनमें कोई भी किसी का घनमूल नहीं है, घनमूल इसका होगा ही नहीं पूरा पूरा, और हमें पूरा कंप्लीटली चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए है आपका 1372, और ए वाला है 1458, और भाग करना है क्या? 343 से हमें भाग करनी है। तो जब भाग करते हैं तो 1372 जो है ए आपका 1372 ए आपका 4 बार में चला जाएगा। अब 1458 गुनी 4 करेंगे, 1458 गुनी 4 करते हैं। तो इसे जब मल्टीपल करेंगे तो 8 चक 32, और 5 का 20, और 3 23, 14 चुका 56, और 2 क्या हो जाएगा? 58। तो 5832 एक इसका घनमूल होता है, तो ये 18 का घनमूल होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो ए ऑप्शन है। आइए 29 नंबर सवाल को करते हैं, और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। इस सवाल में देखिए 17 56 16 इसका घनमूल दे रखा है 56। क्या दे रखा है? 56 दे रखा है, और बोलता है इसका वैल्यू पता करने के लिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले घन हमें निकालना है, घनमूल करना है। तो इसमें 3 का पेयर बनता है, 2 का पेयर स्क्वायर हो तब, या स्क्वायर रूट हो तब, और इसमें कितने का पेयर बनेगा? 3 का पेयर हमें बनेगा। तो हमें पता है 17 56 और 16 का घनमूल क्या होगा? 56 होगा।
तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब a 56/10 होगा, या आप लिख सकते हो 5.6। और प्लस में इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, यानी 6 डिजिट है, 3 और 3 6। तो इसमें बनता है 56/100, यानी दशमलव के बाद 2 पेयर बनेगा तो 2 जीरो। इसमें दशमलव के बाद कितने हैं, 1 2 और 3, यानी ने है अंक, तो 000 होगा। तो यहाँ 56 पे ट्रिपल 1 पे 000 डाल दो। ठीक है, अब इन्हीं को सॉल्व करना है। तो ए होगा क्या, 5.6 होगा, ये 0.56 होगा, और ये होगा 0.056। अब इन्हीं को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इन्हें ऐड जब करते हैं तो आता है 6 आता है, फिर आएगा 1, फिर 2 पॉइंट, 1 5 और 1 6, ये बनेगा। तो 6.216, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।